यहाँ पर हम एक स्टील का बार लेंगे जिसका हम वेट निकालेंगे केजी पर मीटर में कि कितना किलो का हमारा एक स्टील का बार रहेगा या सरिया रहेगा। तो हम उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बना लेता हूँ कि ये हमारा एक सॉलिड स्टील का बार है जो क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिख रहा है। तो मैं इसका ये डाया दे देता हूँ कि डाया में मान लेता हूँ 12 mm मैंने डाया दे दिया इसका, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और जो कि कुछ मेरे को ये कुछ ऐसा दिखेगा, कैसे ये ऐसा दिखेगा, ये दोनों तरफ से भरा हुआ है। बार है स्टील का सॉलिड बार। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी लेंथ, ये जो यहाँ की लेंथ है, लंबाई में ले लेता हूँ 1 मीटर। ये अपन मीटर में निकालेंगे यहाँ पर। ये लंबाई 1 मीटर ले ली। और जो इसका डाया है, ये डाया में दे देता हूँ 12 mm का। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि इसका कितना वेट है। तो सबसे पहले मैं यूनिट को लिख लेता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। तो इसकी लेंथ दे देता हूँ मैं, इसका डाया देता हूँ। डाया कितना है 12 mm का। अब इसको क्या करता हूँ मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 0.012 मीटर। ये हो गई, इसकी हमें ज़रूरत लगेगी। ठीक, उसके बाद मैं लेंथ देता हूँ। लेंथ एक हाफ बार। ठीक है, इसकी लेंथ में दे देता हूँ 1 मीटर यानी 1000 mm। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सभी यूनिट को हम मीटर में लेंगे। फिर भी दोनों यूनिट लिख दी मैंने, ये यूनिट अलग लिख दी, mm की अलग लिख दी। ठीक, अब इसके बाद मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम का फार्मूला है हमारा यहाँ पर π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर π/4 इंटू, यहाँ पर हमारा डाया क्या है? डाया हमारा कितना है 12 mm है। तो ये कितना हो जाएगा ये लेंगे हम 0.012 का स्क्वायर कर देंगे इंटू लंबाई कितनी है हमारी 1 मीटर। ठीक, तो इसके बाद इसका कैलकुलेशन देखता हूँ मैं। तो इसका कैलकुलेशन होता है हमारा π/4 इंटू 0.012 का स्क्वायर कर देता हूँ इंटू 1, सॉरी π/4 इंटू 0.012 का स्क्वायर हो गया इंटू मैं कर देता हूँ यहाँ पर 1। तो ये हमारा आ गया। ये हमारी वैल्यू आई 1.30। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये यहाँ से 1.13097335 इंटू 10⁻⁴। ठीक, ये हो गई। इसके बाद ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टील बार वेट इन केजी पर मीटर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा फार्मूला ये है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमारे स्टील की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ स्टील ये हमारी होती है 7850 kg पर MQ। ये हमारी इसकी डेंसिटी होती है। ठीक,
तो ये हमारा इसका वॉल्यूम आया, ये इतना, ये वॉल्यूम आया। तो इस वॉल्यूम को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वल टू 1.3130973355 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इंटू डेंसिटी करते हैं 7850, ये डेंसिटी। मैं इसका कैलकुलेशन देखता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर निकाल ही रखा था हमने। इसके बाद इसमें इंटू करता हूँ मैं, ये इंटू 7850, ये इंटू किया तो यहाँ पर हमारा बराबर कितना आया 0.887814। लेकिन हम कितना लेते हैं, हम सिर्फ 3 डिजिट तक ले सकते हैं, 0.887 यहाँ तक ले लिया मैंने। ये हो गया केजी पर मीटर में। एक हमारा फार्मूला है, ऐसे हम इसका वेट निकाल सकते हैं। ये एक्चुअल फार्मूला है। एक हमारा फार्मूला है, हम डायरेक्ट निकालते हैं अधिकतर के यहाँ पर स्टील बार वेट इन केजी पर मीटर। जैसे हमने फार्मूला हमारा क्या है, d इंटू डी डिवाइड 162, ये हमारा फार्मूला है। तो इससे हम निकाल के देखते हैं कि हमारा कितना है 12 इंटू 12 mm का हमने ये लिया था। तो 12 इंटू 12 डिवाइड 162। तो ये हमारा कैलकुलेशन देखता हूँ मैं, 12 इंटू 12 डिवाइड 162। तो ये आ गया हमारा 0.888, ऐसे करके लास्ट तक 8 लिखा हो, लेकिन मैं यहाँ तक 3 डिजिट लिख देता हूँ, केजी पर मीटर। इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है, लेकिन ये हमारा 100% ओके है, ये भी ठीक है। अब ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लेके आए, ये कहाँ से आया, इसको कैसे बनाया। ये इसी फार्मूले से बनाया, लेकिन कैसे बनाया वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। कि ये हमारा जो फार्मूला, हम जो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं डी इंटू डी, ये डी इंटू डी, डाया इंटू डाया डिवाइड 162, ये कैसे बना, ये हम आगे आपको दिखाएंगे। थैंक्स।